हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के ना 4 सवा 4 हो चुके हैं और मन्नत को सुलाते सुलाते आज मुझे भी काफ़ी अच्छी नींद आ गई थी, क्योंकि आज ना मौसम ऐसे ही कुछ गड़बड़ सा था। वैसे मौसम विभाग ने बताया था कि आज सोलन में बारिश होगी। वो बारिश तो नहीं हुई, लेकिन वो जैसे बादल जैसे थे ना, तो उस वजह से कमरे में अंधेरा ही हो रखा था। तो मुझे भी मन्नत के साथ नींद ही आ गई। और अभी मन्नत और मन्नत के पापा चले गए पार्क में खेलने के लिए, सो दैट मैं घर का कुछ काम कर सकूं। वरना बच्चे के साथ ना कुछ घर का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या तो फिर उन्हें फ़ोन देना पड़ता है चुप बिठाने के लिए, तो हर समय फ़ोन भी नहीं दे सकते। तो चलो सबसे पहले ना किचन ही सेटल कर लेते हैं। तो ऐसा तो सच किचन का कुछ काम है नहीं, क्योंकि प्रॉपर किचन ही नहीं है मेरे पास। और अभी 2-3 दिन हम लोगों को, जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ही हम लोग सोलन आए हैं एक तरह से रहने के लिए। तो हमारा खाना ना बाहर से ही आ रहा है, होटल से। स्विगी और जोमेटो यहाँ पर है। तो देखो हम लोगों ने ना 3 लोगों के लिए खाना मंगाया था, सिर्फ 1 प्लेट, लेकिन उसके बावजूद भी इतना खाना बच गया। और शहर में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लगती है कि खाना अगर थोड़ा सा भी वेस्ट हो जाए, जो खाना नहीं हो, तो उसको कहाँ फेंके। ना कोई गाय है ना कुछ नहीं, तो वो मुझको बड़ा बुरा लगता है। तो चलो इसको तो भी साइड में रख देती हूँ, फिर किसी पॉलीथिन में भर कर डालना पड़ेगा। उतने में मैं यही क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे। और मैं इस चीज़ के लिए ना अपनी किचन को बड़ा मिस कर रही हूँ। वैसे तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान ला रखा है यहाँ पे, जैसे फ्रूट्स वगैरह खाने हो तो उसके लिए काला नमक है, और चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चीनी वगैरह रखी हुई है हम लोगों ने। तो थोड़ा थोड़ा सामान तो हम लोगों ने रख लिया है, लेकिन वो प्रॉपर किचन नहीं है ना, तो उस करके कुछ ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है। एक तो कुकिंग को भी मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ अपनी, और सबसे बड़ी बात कि मन्नत को घर का खाना नहीं मिल रहा है काफ़ी दिन से। तो बेचारी वो भी इसी तरह से बाहर का खाना खा रही है, या फिर ब्रेड टोस्ट और रोटी जो आती है होटल से, उसी में हम लोग ना इसको बटर वगैरह लगा के दे देते हैं। तो चलो स्लैब तो हो गई क्लीन। अब बचते हैं कुछ बर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले इन बर्तनों को धो लेती हूँ मैं, सो दैट कि मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए। और मुझे ना ये काम जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि जितनी देर में मन्नत के पापा वापस आते हैं, जो कि वो ज़्यादा देर टिकने नहीं वाले, हार्डली 15 से 20 मिनट ही वो घर से दूर रहते हैं, दोनों लोग मेरे भी ना। तो उनके आने से पहले पहले काम खत्म हो जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद ना मैंने जाना है मार्केट। क्योंकि 2-3 दिन से मैं ये बाहर का खाना खा के पूरी तरह से उब चुकी हूँ ना। तो मुझे मज़ा आ रहा है इस खाने को खाने में, और पेट भरे ना भरे इस खाने को खाकर, लेकिन हैवी इतना ज़्यादा हो जाता है बाहर का खाना खाकर पेट। तो अजीब सी फीलिंग रहती है। एक बार लंच कर लो तो डिनर का फिर मन नहीं करता, और आधी रात में फिर भूख लग जाती है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कर लेती हूँ, कुछ नेसेसरी चीज़ें ले आती हूँ किचन में, ताकि और ना कहीं तो एक सिंपल सी खिचड़ी तो हम बना ही सके घर में। और अगर एक टाइम का खाना भी हम लोगों ने अपनी किचन का बना हुआ खा लिया ना, तो मुझे लगता है कि शायद हमारा पेट भी खुश हो जाएगा, और मुझे भी वो गिल्ट नहीं जाएगा कि मेरे बच्चे ने अच्छे से खाना नहीं खाया। बस उसी की तैयारी मुझे इसके बाद करनी है। तो गाइस बज गए हैं 5:15 और दीप्ति दी भी आ चुके हैं अपने घर से रेडी होके। बस अभी इन्हें फ़ोन आया है आद्या का। आद्या है इनकी छोटी सी बेटी, तो ये उससे बात करने में बिजी है। तो बस जैसे ये फ्री होते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे मार्केट की तरफ। कहाँ जा रहे हैं हम मन्नत? हम जा रहे हैं हाँ हाँ, क्या करने? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने हम जा रहे हैं। शॉपिंग करने। शॉपिंग शॉपिंग करने। किस चीज़ की शॉपिंग करेंगे हम? गैस की। हम लाएंगे छोटे छोटे बर्तन, जिसमें मन्नत के लिए खाना बनेगा। खिचड़ी बनेगी, दलिया बनेगा। ओके ओके, चले फिर। चल हम खुद ही करेंगे। ओके चल, खुद चल। अभी बिग गर्ल हो गई, अब खुद चल। गाड़ी तो नहीं नहीं, गाड़ी नहीं आई है। चल। तो गाइस चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में, और सामने आपको देखो एक मशरूम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ का नाम है मशरूम चौक सोलन। तो समय 5:30 हो गया है। तो ये देखिए जी तैयारी हो रही है मॉल रोड को बंद करने की, मतलब कि 5:30 से 8 बजे के बीच में अब यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं चलेगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और इसीलिए मैं अब प्रेफर करूँगी आगे भी कि मैं इसी समय पर आऊँ कुछ भी अगर ख़रीदना है, क्योंकि बच्चा फ्रीली यहाँ से चल सकता है। कोई भी गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, कुछ भी अलाउड नहीं है इस टाइम के बीच में यहाँ से चलना। तो बस चलते चलते सबसे पहले हम लोग गए इस कॉस्मेटिक की शॉप में, क्योंकि हमें कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लेने थे, और दीप्ति दी को भी कुछ पर्सनल सामान लेना था अपना। तो
तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी यहाँ से सामान लिया और बाहर निकल गए। अब ऐसा कैसे हो कि मन्नत की मम्मा और बुई कुछ सामान ले और मन्नत अपने लिए कुछ ना ले, तो बस इसकी नज़र पड़ी इन पिंक पिंक रेड रेड टेडीज पे और ये रोने लगी कि मम्मा ये चाहिए। और अब घर में इतने ज़्यादा खिलौने हो गए ना कि एक और खिलौना लाना मेरे लिए एक आफत लगती है। तो इसको चुप कराने के लिए फिर हमने ले ही लिया इसके लिए टेडी, और ये शांत हो गई। इसके बाद तो फिर हम लोग गए विशाल मेगा मार्ट, और विशाल मेगा मार्ट मॉल से कुछ ही कदमों की दूरी पे है। हालांकि इसका बोर्ड यहाँ पे हिडन है, तो अगर कोई पहली बार आता है तो उसे इजीली मिलना मुश्किल है, तो ध्यान से देखें। कुछ ही कदम की दूरी पर है ये विशाल मेगा मार्ट। तो बस अब उतरते हैं ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ उतरते ही ना एक सीढ़ियाँ ऊपर जाती है, दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ नीचे जाती है। तो ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पर मिलते हैं क्लोथ्स, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे। तो वहाँ हमें जाना नहीं है, तो हम लेंगे ये वाली सीढ़ियाँ, क्योंकि हमें लेना है किचन से रिलेटेड ही सामान। तो सबसे पहले तो ढूंढते हैं टोकरी खाली। तो लो जी, टोकरी ले ली है। अब जल्दी जल्दी से इसको भरना शुरू करते हैं, क्योंकि अंदर ना गर्मी लग रही है, फैंस नहीं चले हैं, तो मन्नत काफ़ी इरिटेट होने वाली है बहुत जल्दी। तो सबसे पहले नज़र पड़ी कॉफ़ी पे, लेकिन कॉफ़ी यहाँ पे ब्रू की है नहीं, तो कॉफ़ी लेने का प्लान हुआ यहाँ पे कैंसिल। इसके बाद मन्नत के लिए चलो ये ले लेते हैं फ्रूट जैम, ताकि ब्रेड पे स्प्रेड करके इसको मैं खिला सकूँ कभी कभी। और साबुन लेना है, लेकिन यहाँ पर मिल रही हैं 4 पीसीस एक साथ, तो इतने साबुन की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये भी स्किप कर देते हैं। फिर उसी साइड चलते हैं। तो बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने कुछ सामान ले लिया है जो हमें इजीली यहाँ पे मिला, और हमारी टोकरी पूरी हो गई है। और अब मुझे तो मन्नत ही संभालनी है, दीदी के लिए मुश्किल हो रहा है इतना सामान उठाना। तो सोच रहे हैं कि बस इसी की पेमेंट करते हैं, बाकी सामान किसी और दिन ले लेंगे। तो बस मैंने दीदी को बोला कि चलो आप ही चले जाओ बिलिंग काउंटर पर, मैं मन्नत को पीछे संभालती हूँ। और अब बस हम लोगों ने बिल और सामान करवाया चेक, और निकल गए हम लोग विशाल मेगा मार्ट से बाहर। रास्ते में मन्नत की नज़र पड़ी इन खरगोश में। तो देखिए यहाँ पे पिंजरे में 3 से 4 खरगोश बंद करके रखे हुए हैं, और ये ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इन्हें ही देख रहे हैं आते जाते। तो ये भैया बोल भी रहे हैं कि ले जाओ, आपने 1-2 लेके जाने हैं, लेकिन मेरे पास तो मन्नत रैबिट ऑलरेडी है, मैं इसी को संभाल लूँ अच्छे से, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ा टास्क है। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, सामान भी रख दिया है। और इतना भारी ये सामान हो गया था, पूरा सामान तो हम लेके भी नहीं आ पाए जो हम सोच के गए थे। तो बस हाँ, और मन्नत ने अपना सामान जो लिया था, जैसे कि स्लाइम, अपना एलिफेंट वाला पिल्लो, तो इसने अपना सामान हमारे सामान से अलग कर लिया है। दीदी भी बैठ चुके हैं अपनी ऑफिस की चेयर पे। अब चलते हैं, सबसे पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी मार्ट के अंदर, और पंखे भी नहीं चल रहे थे। एसी तो छोड़ो आप, पंखे भी नहीं चल रहे थे। तो अब खुद को कर लेते हैं हाइड्रेट सबसे पहले। क्या? ममता कौन है? मैं तो मम्मा हूँ। पियो पानी, खत्म कर दो गिलास और लो। आप बॉईल कर रहे हो पानी? तो बॉईल करना पड़ता है, बहुत खराब पानी। सोलन का पानी बहुत खराब है। और यहाँ देखो, मन्नत जिस पर्पस के लिए इसने ये पिल्लो लिया था, इसने ये बिना टैग उतारे यूज़ करना भी शुरू कर दिया। ये स्पेशली टैब देखने के लिए पिल्लो लेके आई। और ये देखो, महारानी लेट भी चुकी है। मैम, ये टैग उतारने दो इसका। उठो, आपको चुभ रहा है वो कान में चुभ रहा है आपको वो टैग। हटो तो, मेरे को निकालने दो। ओ, कितने सुंदर लग रहे हैं हाथी, मन्नत की फैमिली। ये देखो, ये चुभ रहा था।
देखो दीप्ति दी इसको। तो आज हम लोग जो जो सामान खरीद के लाए, ये तो अब मैं आज तो नहीं आपको दिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी अभी मन्नत के पापा भी फ्री हो गए और हम लोग सोच रहे हैं ना कि क्यों ना अभी रात को घर के लिए निकले, कुनिहार के लिए निकले और वहीं से कुछ बर्तन लेके आए यहाँ पे जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े, क्योंकि ना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि यहाँ पे मैं दोबारा से सारे नए बर्तन खरीदूँ, चाहे वो कुकर कढ़ाई जो भी है, उस पर मैं एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करूँ जब मेरे पास घर में है। तो बस चलते हैं, कुछ और सामान भी लेके आ जाते हैं धीरे धीरे, जो जो हमें यूज़ के लिए यहाँ पे चाहिए, कमी आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं कुनिहार की तरफ और अभी 7:45 हो चुके हैं, तो हम लगभग 1.25 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और कल सुबह का ब्लॉग शुरू होगा फिर कुनिहार से। तो एक बार फिर आप लोगों को मैं मिलूँगी कुनिहार शहर में। चलिए जी, करते हैं इस वीडियो को एंड। जय माता दी, गुड नाइट एवरीवन।